जय हिंद। आने वाले 1 अप्रैल 2023 से अब देश भर में BS6 गाड़ियां जो हैं वो सेल होना बिकना बंद हो जाएंगी। इनके स्थान पर नई जो एमिनेशन व्हीकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, आ जाएंगी मार्केट में। यानी कि अब BS6 गाड़ियां नहीं बल्कि उसके स्थान पर BS7 आप बोल सकते हैं गाड़ियां इंडिया में ऑलरेडी आ जाएंगी। इसके ऊपर कुछ गाड़ियां ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसके ऊपर यहाँ पर टेस्टिंग भी की जा रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि आने वाले 1 अप्रैल 2023 से इंडिया में अब नई एमिशन नॉर्म्स नीति यानी कि नए उत्सर्जन नियम लागू हो रहे हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में। तो उसके ऊपर आपको पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। केंद्र की मोदी सरकार हाल फिलहाल के दिनों में चाहे वो ऑटोमोबाइल्स फील्ड हो या फिर ट्रांसपोर्ट की फील्ड हो, काफ़ी सारे चेंज जो है अमेंडमेंट करते रहती है इन फील्ड्स में। इसी के तहत ऑल ओवर इंडिया में अब 1 अप्रैल 2023 से न्यू एमिशन नॉर्म्स यानी कि नए उत्सर्जन नियम लागू हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो इसलिए आपको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए। तो अब देश भर में 1 अप्रैल 2023 से BS6 जो मानक की गाड़ियां हैं वो नहीं बिकेंगी। उसके स्थान पर नए BS6 2.0 या BS6 सेकेंड फेज आप इसको बोल सकते हैं, इस मानक के ऊपर जो गाड़ियां आएंगी वही बिकना स्टार्ट हो जाएंगी 1 अप्रैल 2023 से। इसके ऊपर केंद्र सरकार ने ऑलरेडी विज्ञप्ति ही जारी कर दी है। तो दोस्तों, ये नए एमिशन नॉर्म्स यानी कि नए उत्सर्जन नियम हैं क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि नए एमिशन नॉर्म्स लागू क्यों किए जा रहे हैं, ये मतलब सरकार लागू क्यों करती है। तो केंद्र सरकार जो नए एमिशन नॉर्म्स लागू कर रही है इसमें काफ़ी सारे चेंज किए जा रहे हैं और इसका जो है वो आपके ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है। क्यों? क्योंकि इस जो नए एमिशन नॉर्म्स हैं इसमें इसको आप बोल सकते हैं कि RDE नॉर्म्स इसको बोला जा रहा है, यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें चेंज क्या होने वाला है, BS6 BS4, ये आपको पता होना चाहिए कि BS का फुल फॉर्म क्या होता है। BS का फुल फॉर्म होता है BS6 जैसे है, BS4 BS7 जैसे अब आ रहा है तो उसका मतलब होता है भारत स्टेज। समझ रहे हैं, भारत स्टेज यह एक एमिशन नॉर्म्स होता है, उत्सर्जन नियम होता है, तो इसका नाम भारत स्टेज है। ठीक है, अब ये क्या होता है थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ। तो सरकार जो नए एमिशन नॉर्म्स लागू कर रही है यह एक प्रकार का उत्सर्जन नियम है जिसके तहत केंद्र सरकार समय समय पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये बताती रहती है कि नए एमिशन नॉर्म्स क्या हैं। यानी कि जो एमिशन नॉर्म्स का मतलब होता है उत्सर्जन नियम। क्या उत्सर्जन नियम? जो एग्जॉस्टेड गैसेस होती हैं, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैस होती हैं, यानी कि जो प्रदूषित गैसेस होती हैं, उनका निकलने का दायरा समय समय पर केंद्र सरकार सेट करती रहती है। समझ रहे हैं आप, जो पोल्यूटेड गैसेस हैं वो उनका जो एक क्राइटेरिया होता है वो उसको सेट कर दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसी को BS1 BS2 BS3 4 5 6 जो भी होता है, जो सीरीज चली आ रही उसी को बोला जाता है, इसका एक नाम रख दिया जाता है कि अब ये मानक जो है इसी के तहत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपनी व्हीकल्स को लॉन्च करना होगा। इससे ज़्यादा अगर आपकी गाड़ी जो है एग्जॉस्टेड गैस को उत्सर्जित करती है, एमिट करती है, तो वह लागू नहीं होगा, इंडिया में ऐसी व्हीकल्स नहीं चलेंगी। समझ रहे हैं आप। तो केंद्र सरकार जो समय समय पर लिमिट सेट करती है हानिकारक गैसों को निकलने का, इसी को एमिशन नॉर्म्स बोला जाता है, इसी को एमिशन रूल्स बोला जाता है। समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर जो नए एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहे हैं, नए उत्सर्जन नियम, इसमें है क्या, जो पुराने वाले से अगर कंपेरिजन करें तो पुराने वाले में RDE टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत मिनिमम थी, यानी कि उसका यूज नहीं होता था। रियल ड्राइविंग एमिशन RDE इसका फुल फॉर्म जो होता है, यानी कि अब केंद्र सरकार जो है वो पहले अगर गाड़ियाँ आती थी तो वो केवल लैब में टेस्ट की जाती थी, चाहे वो कार हो या 2 व्हीलर हो, सारी गाड़ियां बनने से पहले टेस्ट की जाती हैं लैब में, किसका कितना उत्सर्जन है एग्जॉस्टेड गैसेस का। तो समय समय पर इसकी टेस्टिंग जो है वो पहले नहीं की जाती थी। समझ रहे हैं आप। तो केंद्र सरकार ने यह पाया कि जो लैब में टेस्टिंग होती थी वो टेस्टिंग, और जब सरकार माफ़ कीजिएगा, जब गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से
गाड़ियाँ कोई कस्टमर ख़रीदता है किसी एजेंसी से, जब वो बाहर आती है उसको जब यहाँ पर चलाया जाता है वर्तमान जो नियम है उसके तहत, या जब इन लेटेस्ट इन्वायरमेंट में जब उसको चलाया जाता है तो उसका जो एमिशन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि प्रदूषित गैसों का दायरा बढ़ता है। तो इसी को चेक करने के लिए अब इसमें RDE टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो किट होती हैं या रूल्स आप बोल सकते हैं, नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारी किट अब ऑलरेडी इंस्टॉल होके आएंगी। इसके तहत बहुत सारी कंपनियां जो हैं, मैं आपको आगे नाम भी बताऊंगा, जिसमें बहुत सारी अपनी डीजल गाड़ियों को अब बैन करने का सोचा है। ऐसी गाड़ियां, डीजल गाड़ियां अब नहीं बिकेंगी 1 अप्रैल 2023 से, और बहुत सारी पेट्रोल गाड़ियों में भी बदलाव करना होगा, और जो नई गाड़ियां आएंगी उसमें कुछ नई किट भी ऑलरेडी इंस्टॉल होंगी। नो डाउट कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो नए एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, BS7 हम इसको बोल सकते हैं, वैसे इसका नाम BS6 2.0 या सेकेंड फेज आप बोल सकते हैं। तो नए जो BS6 2.0 अब गाड़ियाँ आएंगे, उसका दाम, उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा, ये 10 से लेकर 30% तक ज़्यादा होगा, ये डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें क्या क्या नए किट ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे अगर पुरानी गाड़ियाँ हैं, और पेट्रोल गाड़ियाँ हैं या नई गाड़ियाँ अब जो आएंगी उसमें तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें इंस्टॉल होकर आएंगी। सरकार RDE टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, जो रियल ड्राइविंग मिशन होता है उसको बेहतर करेगी, खुद से चेक किया जाएगा, उसमें ऑलरेडी समय समय पर चेक होता रहेगा ऑटोमेटिक, उसमें फिल्टर्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। इसमें SCR, SDD, LNT और उसके अलावा OBD2, ये भी सारी किट को ऑलरेडी इंस्टॉल किया जाएगी। जिसमें SCR जो होता है ये होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ये, और SDD यानी कि सेल्फ डायग्नोसिस डिवाइस, LNT यानी कि लीन नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्रैप, और उसके बाद OBD2 यानी कि ऑन बोर्ड ड्राइविंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें अब आपकी गाड़ियों में इंस्टॉल होकर नई किट के हिसाब से उसमें ऑलरेडी इंसर्ट होंगी, जिसमें समय समय पर अब आपको जो एमिशन होता है उसको चेक नहीं करवाना पड़ेगा, और ये खुद से चेक करती रहेंगी सभी कमर्शियल गाड़ियों में, या फिर आप बोल सकते हैं कि 4 व्हीलर में और 2 व्हीलर में। ये सारे जो हम नए फीचर्स ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होके आएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 2023 से जो नए BS6 2.0 की गाड़ियाँ आएंगी वो आप महंगी होंगी, ये आपको नोट करके रख लेना है। तो क्या आप, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा होगा कि BS6 गाड़ियां बैन हो जाएंगी? जी नहीं, BS6 गाड़ियां बैन नहीं होंगी, BS6 गाड़ियां भी रहेंगी, आप इसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के पहले बहुत सारी आपको BS6 या उसके पहले की जो माना की गाड़ियां हैं उसके दामों में काफ़ी कमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी की गाड़ियां जो ऑलरेडी बल्क प्रोडक्शन हो चुका है उसको अब बेचना चाहेंगी। तो उसके पहले जो 1 अप्रैल 2023 की डेट है उसके पहले ये सारी कंपनी अपनी गाड़ियों को बेचना चाहेंगी, जिसमें कमी करेंगे अपने दामों में, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गाड़ियों को लेने का प्रयास करें। तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं लगी होंगी। आपको ध्यान रखना है कि इसमें रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं आपको मिलेगा पुरानी गाड़ियों में, BS6 या BS4 या उसके पहले की जो मानक की गाड़ियाँ हैं। नई गाड़ियाँ जो मानक पे आएंगी उसमें सारी चीज़ें इंसर्ट होंगी, लेकिन उसके दाम भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। और जैसे ही केंद्र सरकार इसके ऊपर एक विज्ञप्ति ऑलरेडी जो जारी की है, उसके अलावा जो ऑफिशियल सर्कुलर वगैरह आता है उसको मैं अगर आता है तो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आपको जानकारी भी देने वाला हूं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है, इसको आपको पूरा लास्ट तक जरूर ही देखा आपने। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें बहुत सारी कंपनी अपनी गाड़ियों को बंद कर रही हैं। उसमें सबसे कुछ का नाम बताना चाहूँगा, जैसे हुंडई की i20 डीजल, वर्ना डीजल, टाटा की अल्ट्रोज डीजल, महिंद्रा की मराजो, और उसके बाद अल्ट्रोज GK4 KUV100, स्कोडा की ऑक्टिविया सुपर, रेनॉल्ट की रेनॉल्ट क्विड 800, और निसान की किक्स, मारुति की सुजुकी अल्ट्रो 800, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल, होंडा सिटी की 4th जनरेशन, 5th जनरेशन डीजल, अमेज डीजल, जाज और WRV, ये सारी गाड़ियां अब बिकना बंद हो जाएंगी, बैन हो जाएंगी 1 अप्रैल 2023 से। और बहुत सारी 2 व्हीलर भी अब नहीं बिकेंगी, जिसमें ये सारे फीचर्स जो सेकेंड सरकार अब नए एमिशन नॉर्म्स में लागू करने का आदेश दिया है वो सारे अगर नहीं है तो वो गाड़ियां अब सड़कों पर आपको नहीं दिखेंगी, नए मानक वाली गाड़ियां आने वाली हैं। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि BS7 आने वाला है 1 अप्रैल 2023 से।
तो और इसके ऊपर जानकारी आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अलावा आप इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़कर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर जरूर आइए, अपने क्वेश्चन पूछिए, लाइक फॉलो जरूर करिए, वहाँ पर भी आपको सारे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। @टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पेज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।